यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है, जहां आज भी लोग पुराने रीति रिवाजों से अपना जीवन गुजार रहे हैं। धौलपुर नाम के इस गांव में लोग आज भी धार्मिक आडंबरों में विश्वास रखते हैं। दुनिया की चकाचौंध से इन्हें कोई मतलब नहीं है। वे आधुनिक विज्ञान और तकनीक के इस्तेमाल से आज भी वंचित हैं। इस गांव की जनसंख्या मात्र 150 के आसपास है। दूर दूर तक कोई और गांव न होने की वजह से इन्हें अपनी रोजमर्रा की वस्तुओं के लिए खुद पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ पर लोग पुरखों के जमाने से जादू टोटके पर विश्वास करते आए हैं। उस गांव में छप्पन लोहार नाम का एक लड़का रहता था। उसका काम दिन भर इधर उधर घूमना था। उसका पूरा दिन आसपास के जंगलों में बीतता था। जंगल से 56 फल और जानवरों का शिकार करके लाया करता था। उसकी ये आदत गांव के लगभग हर आदमी को पता थी। एक दिन वो हमेशा की तरह बारिश के दिनों में पपीता लेने जंगल चला गया। वहां उसे एक हिरण का बच्चा दिखा। उसने सोचा, क्यों ना आज इसका शिकार किया जाए। बहुत दिनों बाद आज हिरण का मांस खाने को मिलेगा। इसे देखकर मम्मी पापा भी बहुत खुश हो जाएंगे। यह सोचकर जैसे ही वह हिरण का शिकार करने के लिए आगे बढ़ा, उसके पैरों की हलचल से हिरण चौकन्ना हो गया। छप्पन अब मूर्ति बनकर एक जगह खड़ा हो गया था, लेकिन हिरण का बच्चा भी समझ चुका था कि आसपास कोई खतरा है। जैसे ही छप्पन ने एक कदम आगे बढ़ाया, हिरण का बच्चा भाग खड़ा हुआ। अब उसके सपनों पर पानी फिर चुका था। फिर छप्पन नदी किनारे गया और वहां लगे पपीते के पेड़ से 2 पपीते तोड़े। दोनों पपीते पीठ पर लटकाकर वह जंगल में घूमता रहा। जब शाम हुई तो वह घर आ गया। उसने हिरण वाली घटना के बारे में अपने परिवार को बताया। उसकी नाकामी का मजाक उड़ाते हुए सभी ठहाके मार के हंसने लगे। रात हो गई और सब खाना खा पीकर सो गए। रात के 1 बज चुके थे। पूरा वातावरण बिल्कुल शांत था। चांदनी रात थी और शांत हवा बहुत धीरे धीरे बह रही थी। अचानक से छप्पन की नींद खुल गई। वह बिस्तर से उठा और घर में किसी को बिना बताए जंगल की ओर निकल पड़ा। निकलते वक्त जब छप्पन कमरे का दरवाजा खोल रहा था, उसकी माँ की नींद भी टूट गई थी। उन्होंने अपने बेटे को घर से बाहर जाते हुए देख लिया था, लेकिन वह सोची कि शायद छप्पन पेशाब करने गया होगा। वह अभी तक जाग रही थी। जब कुछ देर तक उसने बेटे के आने की आवाज नहीं सुनी, तो उसने छप्पन के पिता को जगाया। बेटे के बारे में बताते हुए वह कहती है कि काफी देर हो गई है, अभी तक छप्पन कमरे में नहीं आया है। आप बाहर जाओ और देखकर आओ कि छप्पन कहाँ है। उसके पिता ने पहले तो बात को टाल दिया, लेकिन जब बेटा आधा घंटे तक घर में नहीं आया, तो वो लोग चिंतित होने लगे। छप्पन को खोजने के लिए उसके माता पिता घर से निकल गए। रात के 1:30 बजे थे। चांदनी रात होने की वजह से मौसम बहुत सुहावना था, लेकिन आसपास के जंगल की शांति रात के मंजर को काफी डरावना बना रही थी। दोनों ने गांव भर में छप्पन को खोजने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिल रहा था। फिर छप्पन के माता पिता ने पड़ोस के 3-4 लोगों को इकट्ठा किया और हाथ में मशाल लेकर जंगल की तरफ चल दिए। उन्हें चलते चलते लगभग आधा घंटा हो गया था, लेकिन छप्पन का कोई नामोनिशान नहीं नजर आ रहा था। इतने में एक पड़ोसी बोला, हो सकता है जंगल का कोई जानवर उसे खा गया हो। यह सुनकर छप्पन की मम्मी रोने लगी। अपनी अपनी राय बताते हुए वे सभी लोग जंगल में अंदर चले जा रहे थे। जंगल पूरा सुनसान था, पेड़ों के पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। तभी उन्हें सामने एक नदी दिखाई पड़ी। जैसे ही वे लोग नदी के पास पहुंचे, वहां का मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सब यह नजारा देखकर बहुत ज्यादा डरने लगे। वहां नदी किनारे बरगद का एक विशाल वृक्ष था। छप्पन बिना कपड़ों के, बिना सिर वाले भूतों के साथ नाच रहा था। छप्पन का चेहरा भी काफी डरावना दिख रहा था। चांदनी रात की छटा उस मंजर को और ज्यादा भयानक बना रही थी। लोगों के मुंह से ऐसा सुना जाता था कि भूत आग से डरते हैं, लेकिन वे सारे भूत आग जलाकर उसके चारों ओर नाच रहे थे। ये मंजर देखकर उन लोगों के पसीने छूटने लगे। उन लोगों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पास जाकर छप्पन को बुलाएं। संख्या में वे सारे भूत बहुत ज्यादा थे। इस वजह से उन लोगों ने निर्णय किया कि गांव जाकर 40-50 लोगों को मशाल के साथ बुलाकर लाते हैं। तुरंत गांव पहुंचकर उन सब लोगों ने पूरे गांव को जगा दिया।
सारी घटना बताने के बाद छप्पन के पिता लगभग 50 लोगों को लेकर जंगल की ओर चल पड़े। लोगों की इतनी भारी भीड़ शोर मचाते हुए नदी की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही वे सभी उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, भूतों ने नाचना बंद कर दिया। छप्पन के पिता ने आगे बढ़कर अपने बेटे को पुकारा, लेकिन छप्पन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इस समय वह छप्पन नहीं, कोई और ही लग रहा था। उसका पूरा चेहरा विकृत हो चुका था और आंखों में लाल रंग की ज्वाला दहक रही थी। इससे पहले कि छप्पन के पिता कुछ समझ पाते, भूतों की मंडली ने उन लोगों पर हमला कर दिया। गांव के सभी लोग मशाल के साथ डंडा लाठी लेकर आए हुए थे। वे सारे भूत किसी रहस्यमयी तरीके से हवा में उड़ने लगे। उधर छप्पन भी अपनी पूरी शक्ति के साथ गांव के लोगों पर टूट पड़ा। गांव वाले अपने साथ एक तांत्रिक को लेकर आए थे। वह एक बहुत पहुंचा हुआ तांत्रिक माना जाता था। वह तांत्रिक भीड़ से कुछ दूरी पर बैठकर मंत्र पढ़ने में लगा हुआ था। शायद वह भूतों को भगाने का कोई जादू टोना कर रहा था। लोग डंडा लाठी लेकर भूतों का सामना कर रहे थे और उधर भूत भी हवा में उड़ते हुए लोगों पर वार किए जा रहे थे। तभी अचानक से छप्पन अपने पिताजी के सामने आ गया। वह घोड़े की गति से छलांग लगाता हुआ अपने पिता को जमीन पर गिराकर उनके सीने पर बैठ गया। अब छप्पन के डरावने हाथ अपने पिता के गले पर थे। उसके पिता ने जब छप्पन की आंखों में आंखें डाली तो उसमें एक शैतान नजर आया। यह देखकर उनके दिल की धड़कन जैसे मानो रुक ही गई। छप्पन अब अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने पिता का गला घोट रहा था। लोगों को इतना मौका नहीं मिल पा रहा था कि वे छप्पन के पिता को उसके चंगुल से छुड़ा सके। इस वक्त तक नदी के किनारे का पूरा मंजर भयानक हो चुका था। चारों तरफ शोर ही शोर था और काफी लोग घायल हो चुके थे। भूतों पर डंडा लाठी का कोई असर नहीं हो रहा था। वे डंडे के प्रहार से नीचे गिरते और फिर से हवा में उड़ने लगते थे। तभी अचानक से नदी के किनारे का पूरा दृश्य बदल गया। सभी भूत वहां से गायब हो चुके थे। जमीन पर छप्पन बेहोश पड़ा हुआ था। सभी लोग इस बदले हुए दृश्य को देखकर चकित रह जाते हैं। छप्पन के पिता ने जमीन पर लेटे हुए एक गहरी सांस ली और फौरन उठकर अपने बेटे को जगाने की कोशिश करने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक से भूत कहां गायब हो गए। यह कमाल उस तांत्रिक का था जो अभी भी मंत्र पढ़े जा रहा था। अब माहौल पूरा शांत हो चुका था। छप्पन के पिता ने अपने बेटे को बेहोशी से जगाने की पूरी कोशिश करी, पर सफल नहीं हो सके। वास्तव में छप्पन मर चुका था। उसकी आत्मा उन सभी भूतों के साथ किसी अदृश्य दुनिया में प्रस्थान कर चुकी थी। सीधी भाषा में कहीं तो छप्पन अब भूत बन चुका था। छप्पन के पिता फूट फूट कर वहीं पर रोने लगे। गांव वालों ने उन्हें संभालने की बहुत कोशिश करी, पर उनका रोना नहीं रुका। गांव के कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई हुई थी। वे सब अब धीरे धीरे गांव की ओर प्रस्थान करने लगे। गांव पहुंचकर उन लोगों ने सारी घटना बाकी लोगों को बताई। उन सब में अब दहशत का माहौल था, क्योंकि जो मंजर उन लोगों ने जंगल में देखा था उसे भूलना नामुमकिन था। वह पूरा गांव अब डर की गिरफ्त में जा चुका था और उस गांव पर अब भूतों का साया था। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा मजेदार कहानियां आप लोगों तक ला सकूं। आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। हो सके तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें। आपका सहयोग मुझे अच्छी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नई कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।